नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आज लगभग सीटों के आ गए हैं। कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है क्योंकि प्रथम वरीयता की गिनती में किसी को बहुमत नहीं मिला तो दूसरी वरीयता की गिनती जारी है। लेकिन वहीं अगर बात करें लगभग सीटों की तो परिणाम सामने हैं, रुझान भी आ चुके हैं। एनडीए को इस बार एमएलसी के चुनाव में ज्यादा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना झंडा गाड़ा है और खासकर बागी नेताओं ने तमाम सीटों पर जीत हासिल की है। उसमें एक सीट है पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में 2015 के एमएलसी चुनाव में बीजेपी के बबलू गुप्ता चुनाव जीतते हैं। इस बार जब 2022 में एमएलसी चुनाव का बारी आया तो 2021 में यानी एक साल पहले आरजेडी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जेडीयू के नेता महेश्वर सिंह को अपने पाले में कर लिया। महेश्वर सिंह ने बताया था कि इस भरोसे से वो आरजेडी में आए थे कि 2022 के एमएलसी चुनाव में आरजेडी उन्हें टिकट देगी। लेकिन टिकट के बंटवारे में यह हुआ कि आरजेडी ने बबलू देव को पूर्वी चंपारण के एमएलसी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में महेश्वर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया। जवाब में आरजेडी ने भी उन पर कार्रवाई की और उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2022 के पूर्वी चंपारण एमएलसी सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय थी। एक तरफ आरजेडी के पूर्व विधायक बबलू देव, दूसरी तरफ बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी बबलू गुप्ता, जबकि निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे पूर्व विधायक हरसिद्धि के महेश्वर सिंह। लड़ाई कांटे की थी, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी ने निर्दलीय महेश्वर सिंह को अपना समर्थन दे दिया। चुनाव परिणाम अब आ गए हैं और परिणामों में निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने बाजी मार ली है। लगभग 217 वोटों से उन्होंने आरजेडी के बबलू देव को शिकस्त दे दिया है, जबकि बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी बबलू गुप्ता तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, यानी वो लड़ाई में ही नहीं थे। आरजेडी ने जिस नेता का टिकट काटा उसी नेता ने बागी बनकर निर्दलीय मैदान में उतरकर आरजेडी के नेता का ही इस सीट से सुपरा साफ कर दिया। 217 वोटों से महेश्वर सिंह को इस सीट पर जीत मिली है। हालांकि उनके इस सीट के जीत में कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी का भी सहयोग रहा, क्योंकि उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी किसी सीट पर तो जीत नहीं पाई, लेकिन इस सीट पर समर्थन देकर वो जरूर कहेगी कि महेश्वर सिंह के जीत में हमारा भी सहयोग था। और कुछ सीटों के अभी परिणाम आने बाकी हैं, थोड़े बहुत रुझान हैं। दूसरी वरीयता की गिनती में मामला फंसा हुआ है। जैसे ही अपडेट आते हैं अन्य सीटों के भी, 1-2 सीट, एक सहरसा की है और एक मधुबनी की, उस पर भी हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।